क्या आपका फ्रिज भी हमेशा फुल रहता है और कुछ भी रखने से पहले चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सामान को रीस्टॉक कर सकते हैं और किस तरह एक ओल्ड फ्रिज को न्यू लुक दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा बिकुम मेरे चैनल लाइफ रिफ्लेक्शन डायरीज़ में। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम सिस्टर्स ठीक ठाक होंगी, अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। यहाँ पे एक नज़र देखें कि बाहर से मेरी फ्रिज किस तरह की लग रही थी। मैंने इसको नीट करने की कोशिश की बट अनफॉर्चुनेटली कि इसका जो लुक है वो चेंज नहीं हुआ, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा मेकओवर करके फ्रिज को एक न्यू लुक दिया जाए। वीडियो आप एंड तक लाजमी देखिएगा और एंड पे आप मुझे बताइएगा कि जो इसका हमने मेकओवर किया है वो किस तरह का लग रहा है। यहाँ पे मैंने बाहर से थोड़ा सा इसको क्लीन किया ताकि जो शीट मैंने लगानी है वो अच्छे से लग सके। मैंने कौन सी शीट यूज़ की है, कौन सा पेपर यूज़ किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको लाजमी बताऊँगी कि यहाँ पे मैंने कौन सी शीट यूज़ की और इसको किस तरह से फ्रिज पे एडजस्ट किया है। साथ ही साथ ये होता है कि जब हम फ्रिज को 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए डीप क्लीन ना करें तो हमारी जो फ्रिज है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने फ्रिज में रखी होती हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, जो लेफ़्ट ओवर होता है वो हम रखते जा रहे होते हैं और फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा भर भी जाती है और सम टाइम जो है फ्रिज में से बैड स्मेल आने लग जाती है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह के कंटेनर्स, किस तरह की चीज़ें यूज़ करके आप अपने फ्रिज में से बैड स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं और साथ ही साथ किस तरह अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि ये जो फ्रिज का मैसी लुक है ये ना आए। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें थी फ्रिज की मैंने निकाली और साथ ही साथ जो भी लेफ़्ट ओवर होगा वो भी साइड पे करूँगी और कुछ बेहतरीन किस्म के ऑर्गेनाइज़र्स और कंटेनर्स यूज़ करके मैं अपनी फ्रिज को एक नया लुक दूँगी और आप मुझे ख़ुद बताइएगा एंड पे कि किस तरह पहले मेरी फ्रिज की हालत थी और एंड पे ये किस तरह की नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और टिप मैं दूँ आपको, जब भी आपने अपनी फ्रिज को नीट एंड क्लीन करना है तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल और बैड स्मेल वाला स्प्रे यूज़ नहीं करना। एक अच्छा सा फ्रेगनेंस वाला स्प्रे यूज़ करें या उसके अलावा आप बेकिंग सोडा पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपकी फ्रिज में से बैड स्मेल भी ख़त्म होगी। आपके अगर ग्लास की शेल्फ़ है, जैसे मेरी ग्लास की शेल्फ़ है, वो भी क्लीन होंगी, उसमें चमक भी आ जाएगी और साथ ही साथ जो एक स्प्रे की स्मेल है वो फ्रिज में नहीं रहेगी। अच्छा, मैं इन्हें निकाल के वॉश नहीं कर रही थी क्योंकि जो मेरी शेल्फ़ थी वो क्लीन थी। मैंने पिछले दिनों 15 to 20 डेज़ पहले क्लीन की थी तो मुझे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने इसको स्प्रे से ही क्लीन किया कि मैं इसको स्प्रे से अच्छे से नीट एंड क्लीन करूँगी, जिससे मेरा जो ग्लास है वो भी शाइन करने लग जाएगा और बैड स्मेल भी चले जाएगी। देन बात आती है जी वेजिटेबल्स और फ्रूट स्टोर करने की। फ्रिज में जो सबसे ज़्यादा हर घर में चीज़ स्टोर होती है वो सब्ज़ियां और फ्रूट ही होता है। तो सब्ज़ियां और फ्रूट आपने किस तरह स्टोर करनी है, कभी भी इन्हें शॉपर्स में मत रखें। अच्छे से अच्छे मार्केट्स में कंटेनर मिलते हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल मिलते हैं, उन कंटेनर्स को लें और अपना फ्रूट और वेजिटेबल उसमें स्टोर करें। यहाँ पे मैं भी कुछ कंटेनर्स यूज़ कर रही हूँ। मैंने जैसे टमाटर हैं वो भी मैंने कंटेनर में रखे और जितनी भी मेरी वेजिटेबल्स थी वो मैं कंटेनर में ये रखूँगी। और उसी के साथ साथ एक टिप मैं आप लोगों को और दूँ, अगर आप धनिया, पुदीना या पालक जैसे कि पत्ते वाली सब्ज़ियां स्टोर करना चाह रहे हैं तो उन्हें आपने वॉश करके स्टोर नहीं करना, उन्हें आपने एज इट ही स्टोर करना है ताकि जो पानी है वो सब्ज़ियों को गलाए मत। इन केस अगर आप चाहती हैं कि आप उसको वॉश करके स्टोर करें तो फिर वॉश करके उसको कंप्लीट ड्राई होने के लिए रख दें। जब उसका पानी बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई हो जाए तो तब उसको स्टोर करें ताकि जो मॉइस्चर है वो सब्ज़ियों को ख़राब मत करे। यहाँ पे जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं मैंने इनको कंटेनर में स्टोर किया। और साथ ही साथ अगली टिप जो मैं आप सबको देना चाहूँगी वो ये कि कभी भी आपने जो राउंड बॉक्सेस है ना, गोल डिब्बे जो होते हैं, वो अपने फ्रिज में नहीं यूज़ करने। वो हमेशा फ्रिज में ज़्यादा जगह घेरते हैं। सब्ज़ियाँ स्टोर करने के लिए या बचा हुआ लेफ़्ट ओवर फूड स्टोर करने के लिए हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस यूज़ करें। जैसे मेरे पास जितने भी यहाँ पे बॉक्सेस हैं वो मेरे पास सारे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉक्सेस हैं। जब आप इस तरह के डिब्बों में, इस तरह के बॉक्सेस में फ्रूट को या वेजिटेबल्स को या लेफ़्ट ओवर फूड को, जो भी आपका खाना बचा होता है, स्टोर करते हैं तो फ्रिज में ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरते और फ्रिज में जब आप इनको रखते हैं तो ये पड़े हुए भी खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, ये जो बॉक्स है ये मैंने धनिया के लिए लाई थी। धनिया मैं सब्ज़ी में लाना भूल गई थी, लेकिन लास्ट टाइम पे जो मैंने इस कंटेनर में, इस बॉक्स में अपना धनिया रखा था विदाउट एनी टिशू। समटाइम ये होता है जी टिशू रख के आप धनिया को रखें तो
किसी भी टिश्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस बॉक्स में मेरा जो धनिया है वो ईज़िली 10 से 15 दिन चला था, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था, बिल्कुल भी गला नहीं था। तो इस तरह के जो बॉक्सेस हैं ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। यहाँ पे फ्रिज मैंने कम्प्लीटली कर ली थी साफ़, और यहाँ पे मैं करूँगी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़। अच्छा, यहाँ मैंने एक बॉक्स लिया, उसमें जितने भी मेरे छोटी छोटी सॉसेस थी, केचप था, वो मैंने सारा एक बॉक्स में रख दिया, एक कंटेनर में रख दिया। तो ये बहुत ज़्यादा जगह घेरने की बजाय इस तरह जब आप चीज़ें रखती हैं, आपको चीज़ें सारी नज़र भी आ रही होती हैं, चीज़ें खूबसूरत भी लग रही होती हैं, और जो हमारी फ्रिज की लुक है वो बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होती। अच्छा, भर भर की चीज़ें मैंने नहीं रखी। मैं फ्रिज को कहीं ना कहीं से खाली रखूँगी कि सम टाइम अचानक हमें जो कोई चीज़ फ्रिज में रखनी पड़ती है, तो उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट जगह हो। अच्छा, इसी तरह कैंस के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए भी मैंने कंटेनर यूज़ किया है, तो इसमें ये बहुत अच्छे से रहती हैं, बहुत खूबसूरत भी लगती हैं, और जो मेरी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो पड़ी हुई भी अच्छी लगती हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर्स जो हैं, ये आपके फ्रिज को एक नया लुक देते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। और उसी के साथ जो मैंने बाहर इसका मेकओवर किया था, मैंने एक शीट लगाई थी फ्रिज पे, उसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्टिकर्स का यूज़ करूँगी, और फ्रिज पे मैं लगाऊँगी स्टिकर्स। तो इसके साथ जो फ्रिज है वो बाद में मैंने देखा तो मतलब मुझे मेरी फ्रिज का लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गया था। तो अच्छा, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि जब भी आपने फूड स्टोर करना है ना, तो आप ये चीज़ देखा करें कि उसको या तो ग्लास के कंटेनर्स में यूज़ किया करें, ताकि एक तो जो आपकी फ़ूड है वो आपको पता हो कि आपने कौन सी रखी है, और जल्द अज जल्द उसको यूज़ कर लें। अगर आपका दिल नहीं कर रहा खाने के लिए तो परिंदों को डाल लें, किसी को दे दें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें, लेकिन हफ्ता हफ्ता फ्रिज में मत रखें, जिससे एक तो आपके फ्रिज की जो स्पेस है वो भी कंज्यूम होती है, और साथ ही साथ आपके फ्रिज में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, टिप्स और आइडियाज़ को फॉलो करके हम अपनी फ्रिज को जो है वो स्पेस फ्री भी बना सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, और ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके आप अपने फ्रिज को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जब इसकी मैंने शीट लगाई तो ये जो वास है ये मुझे इसके साथ मैच होता हुआ नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऊपर से भी जो इसकी गंद बला है वो भी उठाकर उसको साफ़ करके इसके ऊपर ये रखा जाए। तो यहाँ पे जी थी मेरी फ्रिज कम्प्लीटली सेट हो चुकी थी, बाहर से भी और अंदर से भी। एक लुक बाहर का देखिए और एक लुक आप अंदर का देखिए, और मुझे कमेंट में बताएं कि क्या मेरी फ्रिज पहले अच्छी लग रही थी या इसका मेकओवर करने के बाद ये फ्रिज अब ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो यहाँ पे देखें कि चीज़ें मैनेज करने के बाद मैंने फ्रिज में थोड़ी सी स्पेस फ्री भी रखी थी, ताकि अगर ऑन स्पॉट आपको कुछ चीज़ रखनी पड़ जाए फ्रिज में तो आपको चीज़ें हिलानी ना पड़े, आपके पास इतनी स्पेस हो कि आप चीज़ों को ईज़िली एडजस्ट कर सको, ईज़िली मैनेज कर सको। तो यहाँ पे है जी एक कंप्लीट लुक मेरी फ्रिज का। लाजमी मुझे बताना है आपने कमेंट करके कि पहले फ्रिज से ज़्यादा अच्छी लग रही थी या बाद में इसके मेकओवर के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।